welcome back to Trinity Institute. Today I am here to discuss about the third part of our proposition which we have discussed in last two our videos. And आज जो मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर जो है आपकी मेहनत मीन्स आप भी शेयर कर रहे हैं और हमारी मेहनत जो मैं हम आपके साथ दिन रात वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, उसी की बदौलत आज हमारे सब्सक्राइबर जो है 100 के नंबर्स में बढ़ चुके हैं और 1K तक पहुंचने में बस थोड़ा ही सफ़र और हमें तय करना है। लेकिन देखिए इतने हमने कम टाइम में हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी हो चुके हैं। ये और कुछ नहीं, बस हमारा मेहनत और आपके सबका साथ है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। और आज की जो वीडियो है इसमें जो प्रोपोजिशन डिस्कस होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आज कोई भी मिनट एक सेकेंड भी इस वीडियो का मिस हमें नहीं करना है और ऐसे ही लगातार देखते रहना है और ऐसे ही शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते भी रहिए साथ में। जी हाँ, तो प्रपोजिशन का हमारा पार्ट थर्ड हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए प्रपोजिशन स्टार्टिंग में बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं बिसाइड और बिसाइड्स की। ठीक है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बस कंफ्यूजिंग वर्ड्स ही आपके लिए ला रहा हूँ। वैसे आपको जो कॉमनली यूज होने वाले हैं वो आपको बताइए, इनमें जो है थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता होगा क्योंकि इसमें बस एस का फर्क है। और देखिए कितना अर्थ का अनर्थ होने वाला है अगर हम इसकी जगह पे ये यूज कर देते हैं। तो बिसाइड का मतलब होता है बेटा एक साइड में मीन्स, ठीक है, के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है कि अलावा। और मैंने इसको बताया था बिसाइड का के पीछे या फिर साइड में एक तरफ है। देखिए ये जो होता है हमारा डायरेक्शन को शो करता है, किसे शो करता है? डायरेक्शन को। कि जैसे दो लोग हैं जी, तो बिसाइड का हमारा मीनिंग होता है के समीप, हिंदी में बता दूंगा आपको, या फिर बगल में। ठीक है, जहां बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा। ठीक है, कि मेरे पास एक फोन के अलावा एक लैपटॉप भी है, एक बाइक के अलावा एक गाड़ी भी है, ये सब जो यूज करेंगे हम वो बिसाइड्स का करेंगे। और बिसाइड यूज करेंगे केवल हम के बगल में या फिर समीप के लिए यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस ले लीजिए, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है जी, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। लेकिन अगर बिसाइड्स का यूज होगा तो बिसाइड्स का यूज करते हैं बिसाइड्स ही। ठीक है जी, बिसाइड्स ही राम इज ऑल्सो सिटिंग, बिसाइड्स ही राम इज ऑल्सो सिटिंग नियर मी, कि इसके अलावा राम भी मेरे साथ बैठा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे बिसाइड और बिसाइड्स के केस। ठीक है, अब एकदम से इन्हें छोड़ करके आइए नेक्स्ट एट और ऑन पे। एट और ऑन जिसका यूज हम करते हैं अपने सेंटेंस में, एट का और ऑन का। बस इतना ध्यान रखना है कि एट जो है एग्जैक्ट टाइम को डिनोट करता है, किसे? एग्जैक्ट टाइम को। और ऑन जो करता है ये डे या फिर ईयर वगैरह को करता है। ठीक है जी, डे वगैरह को, जैसे यस्टरडे, ऑन, जब किसी पर्टिकुलर डे का नाम दिया हो तब उसको यूज करते हैं हम ऑन का। जबकि अगर एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो हम एट का यूज वहां पर करते हैं। जैसे आई विल कम एट 5 o'clock। ठीक है, हम बता गया किस टाइम आने वाला है, एग्जैक्ट टाइम बता गया कि 5 बजे आने वाला, तो यहाँ पर यूज करते हैं हमने एट का। लेकिन जब ऑन का यूज करते हैं हम तो ऑन का यूज करेंगे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन यस्टरडे नहीं, ऑन मंडे के बाद पर्टिकुलर डे का नेम आता है, डे का नेम आता है। जैसे यू विल गो टू पार्टी ऑन मंडे। ठीक है, तो जब हम एग्जैक्ट डे की बात कर रहे होते हैं या फिर एग्जैक्ट किसी वीक की बात कर रहे होते हैं तब यूज करते हैं ऑन का। लेकिन एट का यूज केवल तब करते हैं जब एग्जैक्ट टाइम की बात चल रही होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एट और ऑन का हो गया। ऑन में हम डे के साथ साथ किसी डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑन 2 अक्टूबर, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पर डेट एग्जैक्ट और एग्जैक्ट डे के लिए यूज करते हैं हम ऑन का, लेकिन एग्जैक्ट टाइम की बात आती है तो हम यहाँ पर एट का यूज करने लगते हैं। आइए जल्दी से हम अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन की ओर चलते हैं, जो है बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। बिटवीन का आपको पता होगा, ठीक है, अमंग का भी कुछ हद तक पता होगा, अमंगस्ट का बहुत रेयर केस में पता होगा। ठीक है, क्योंकि बिटवीन को यूज करते हैं हम जब दो चीजों की बात कर रहे होते हैं। जैसे
आई एम बिटवीन ही एंड सी, मैं उन दोनों के बीच में, वो लड़की है एक लड़का, उनके मैं बीच में हूँ, ठीक है। तो ये हमारे तो दो लोगों की बात कर रहे होते हैं। अमंग का होता है जब वहाँ भीड़ में कहीं खड़े होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग्स द स्टूडेंट्स, के बहुत सारे छात्र हैं, उनके बीच में अगर चॉकलेट बांटती है तो हम यूज करेंगे वहाँ पे अमंग द स्टूडेंट्स। लेकिन जब अमंग्स का यूज होता है भाई, तो ये ध्यान रखना कि अमंग्स के बाद जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होने वाला है उसका फर्स्ट लेटर वोवेल होगा, ठीक है। वोवेल अल्फाबेट से जब इसके अमंग्स्ट के बाद वाला वर्ड स्टार्ट होता है तभी हम अमंग्स्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें और मैं ज़्यादा कुछ आपको बताऊं, क्योंकि बस इनमें यही चीज़ें हैं। बिटवीन के लिए दो, अमंग के लिए पूरा भीड़ के बारे में बात करते हैं। अमंग्स्ट का बिटवीन और अमंग के जगह दोनों की जगह यूज कर लेते हैं, लेकिन कब? जब इसके नेक्स्ट वर्ड आने वाला वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो वोवेल लेटर से, वोवेल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे अमंग्स्ट अस, ठीक है, अस हमारा यूज से स्टार्ट हो रहा है और यू हमारा वोवेल है, आप सबको पता है, तो यहाँ पर अमंग्स्ट हमारा यूज हो जाएगा। लेकिन बिटवीन को हम दो से अधिक के लिए यूज कर लेते हैं। एग्जाम में आने वाला कॉन्सेप्ट एक नंबर पक्का यहाँ से लिख लीजिए एकदम, क्योंकि बिटवीन को हम वहाँ पर यूज करते हैं जब ट्रीटी की बात चल रही होती है। ट्रीटी मतलब संधि, जो पहले हुआ करती थी, आपने जीएस की बुक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब ट्रीटी की बात चल रही होती है या फिर अलायंस की बात चल रही होती है, मीन्स फौज वगैरह की, तो हम दो से अधिक के लिए बिटवीन का यूज कर लेते हैं। जैसे द ट्रीटी ऑफ, कुछ भी ले लीजिए, जैसे श्रीरंगपट्टनम की जैसे करें संधि हुई थी शायद, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है। बिटवीन, तो यहाँ पे अगर 2 3 4 कितने भी हों, जब ट्रीटी की बात चल रही है या फिर अलायंस की बात चल रही हो, मीन्स जब कोई प्रैक्टिस हुई होती है दो देशों के बीच, 3 देशों के बीच जब कोई युद्ध अभ्यास होते रहते हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? बिटवीन का यूज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट जो है यही का यूज होता है जब हम एंटर के साथ इनटू का यूज करते हैं, वरना एंटर के साथ इनटू हमारा कभी यूज नहीं होता। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है, इसे ध्यान रखना। इनटू का यूज एंटर के साथ हम कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटर का खुद मीनिंग होता है कम इनटू, ठीक है जी, ठीक है। अगर आप एंटर कर रहे हो किसी रूम में तो उसका मतलब हो गया कम इनटू, और आपने बोल दिया कि आई कैन एंटर इनटू रूम, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटर का मतलब था कम इनटू, आपने एंटर इनटू ही बोल दिया, तो एंटर इनटू इनटू 2 बार हो गया, इसलिए ये गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है इन्वेस्टिगेट का केस। देखो, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है सर्च इनटू। इन्वेस्टिगेट, जब सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो क्या करती है? खोजती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है खुद का इन्वेस्टिगेट इनटू, सॉरी सर्च इनटू। लेकिन आप इन्वेस्टिगेट के साथ में इनटू लगा देते हैं, जैसे द पुलिस वाज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब खुद होता है सर्च इनटू, तो यहाँ पर हम इनटू का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कब यूज करते हैं एंटर के साथ इनटू का या इन्वेस्टिगेट साथ इनटू का? जब ट्रीटी या अलायंस की बात चल रही होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका 1 नंबर पक्का है किसी भी एग्जाम में, इसे एकदम से नोट कर लीजिए, ठीक है जी। तो बिटवीन अमंग और अमंग्स्ट का केस हो गया। बिटवीन का केस एक और रह जाता है, उसे और देख लीजिए कि डिफरेंस के साथ, इसके साथ डिफरेंस के साथ अगर बिटवीन आएगा बाद में तो हमेशा वो 2 या 2 से अधिक ले सकता है, ठीक है। वहां पर बिटवीन का हम अमंग नहीं करेंगे। जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राम सीता एंड श्याम, ऐसे करके 3 लोगों की बात चल रही है, तो यहाँ पर भी हम बिटवीन का यूज ही करेंगे। ये नहीं कि 2 को देखकर हमें अलग हट जाना है। तो यही हमारे एरर आते हैं एग्जाम में। आइए, और जो प्रोपोजिशन हमारे रह गए हैं इस वीडियो में मैं बताता हूँ। सारे कॉमन हमारे वो जो है प्रोपोजिशन वो हमारे खत्म होने वाले हैं, और इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पे पहुँचने वाले हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, जिससे हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे साथ। ऐसे ही आता है हमारा इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। ये देखिए, इनका मतलब होता है में, ठीक है। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, और आता है नेक्स्ट हमारा इनटू। इनटू का मतलब होता है जब मूवमेंट से होकर के चीज दूसरे फेज में एंटर करती है, ठीक है। मूवमेंट के साथ एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तब हम यूज करते हैं इनटू का। इनका यूज करते हैं में, जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है। स्टूडेंट्स कहाँ है? क्लास में है। लेकिन जब सेंस जाता है के अंदर का, के इसके अंदर है, ठीक है। जैसे
द इंक इज इनसाइड द मार्कर। ठीक है, इंक कहाँ है, मार्कर के अंदर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक इज इनसाइड द मार्कर। जब के अंदर का कैसे आता है तो हम यूज करते हैं इनसाइड का। और इनटू का यूज मैंने बताया दिया, जब एक फेज से दूसरे फेज में चीजें जाती हैं। जैसे द कैट एंटर्ड इनटू द द कैट कम इनटू द रूम। मैंने भी देखो एंटर्ड इनटू बोल दिया, क्योंकि आपको एकदम से पता चल गया होगा, मैंने अभी बताया है कि ये हमारा गलत होता है। ठीक है, तो ये भी हो गए हमारे देखो 3 केस। अब इनके साथ बस एक चीज और दे देता हूं मैं, जब ये इनका यूज हम टाइम के सेंस में करने लगते हैं। ठीक है जी, किसके सेंस में, टाइम के सेंस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से देखना है, इन और विद इन। ठीक है, मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, मीन्स 1 डेट से 7 डेट तक का मेरा टाइम है। ठीक है जी, 1 डेट से 7 डेट तक का। इसे बहुत बारीकी से समझते रहना, क्योंकि इसे मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो इनका जब यूज करेंगे हम, मैं बोलूँगा कि आई विल कम इन अ वीक, कि मैं 1 हफ्ते में आऊँगा। तो भाई मैं 1 हफ्ता तो पूरा गवाऊंगा, ये जहाँ भी जा रहा हूँ 1 हफ्ता पूरा गवाने जा रहा हूँ मैं, कि मैं 1 हफ्ते में आऊँगा, मीन्स इसके बाद आऊँगा मैं। अब 8 को आ जाऊँ, 9 को आ जाऊँ, 10 को आ जाऊँ। तो ये तो हो गया हमारा आई विल कम इन अ वीक। ठीक है जी, विल तो हो गया स्ट्रॉन्ग सेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर हम शैल का यूज कर लेते हैं, जो हमारा ग्रामेटिकल केस है। विद इन का केस क्या होता है, विद इन का ये होता है कि आई शैल कम विद इन अ वीक, कि मैं इस हफ्ते के अंतरकाल आऊंगा। ठीक है, बाद में नहीं, पहले नहीं। ठीक है, 1 डेट से 7 डेट तक, इस बीच में मैं कभी भी आ सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा इन और विद इन का केस, जो मैं आपको बहुत देर से बताने की कोशिश कर रहा था, और आप सबको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पे हमारे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा, एक तो देखिए बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। ठीक है जी, क्या होता है, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है परे या फिर के बाहर। जैसे माई डॉग इज बियॉन्ड द हाउस, के डॉग कहाँ है, घर के पीछे है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा केस बियॉन्ड का। आइए जो हमारे और इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस हैं, जिनसे एरर आने की संभावना हमारी बहुत ज़्यादा होती है, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए हमारे पास 2-3 प्रपोजिशन और रह गए हैं कॉमन, जो आपको बताने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि उससे अलग मैं आपको कुछ बताऊं जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको भी फालतू का वो लगे। जैसे अगेंस्ट, अगेंस्ट का केस तो आपको पता होगा, विरुद्ध। ठीक है, मीन्स किसी के खिलाफ। और बियॉन्ड, ठीक है जी, बियॉन्ड। और हमारा होता है लास्ट, जो मैं आपको बताने वाला था, वो है हमारा थ्रो। मीन्स थ्रो का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट का यूज करते हैं हम के विरुद्ध में। ठीक है, और आ गया हमारा बियॉन्ड, और आ गया हमारा थ्रो। थ्रो का यूज मैंने बताया था कल आपको रिवर के केस में। जैसे हमारी रिवर बह रही है और अगर हम साइड में चल रहे हैं तो ये क्या हो गया, डिसाइड द रिवर। ठीक है जी, और हमने पार कर दिया तो ये हो गया अक्रॉस द रिवर। लेकिन जैसे हमारी कोई ये शिप है, क्या है, शिप है, और ये रिवर में सीधी चल रही है ऐसे ही, तो क्या है, द शिप वॉज मूविंग थ्रू द रिवर, के शिप रिवर से होकर के जा रही है। तो थ्रो का यूज करते हैं हम जब वो भर के जा रही हो, मीन्स उससे निकल के जा रही हो, उससे गुजर के जा रही हो। और थ्रो का यूज करते हैं हम भर के लिए, भर मतलब पूरा। जैसे ऑल थ्रू द ईयर, मीन्स पूरा साल भर। ठीक है, जब हम ऐसे बात करते हैं कि साल भर, दिन भर, तो ऐसे हम यूज करते हैं। जैसे आई वॉज अनेबल टू स्लीप थ्रू द नाइट। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, थ्रू द नाइट, के मैं रात भर नहीं सो पा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यूज।
अब मैं आता हूँ आपके लिए जो लेकर के, वो है हमारे इम्पोर्टेंट केस, मीन्स जो हमारे मिस्टेक होती हैं जहाँ पर, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, मार्क्स डिडक्टिंग एरर्स, जो आपको एग्जाम में हमेशा मिलेंगे। बस उन्हें और देख लीजिए जल्दी से। देखिए जो कॉन्सेप्ट हमारे रह गए थे वो यही हैं, नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। ये वर्ड जो होते हैं कभी भी प्रोसीड नहीं करते हैं किसके, ओन को। मीन्स ओन अगर इनके पहले है तो मतलब सेंटेंस हमारा गलत है। ओन के साथ ओन नेक्स्ट डे, ओन लास्ट डे, ओन ट्यूसडे, सॉरी ओन टुडे, ओन टुमारो, ओन यस्टरडे हमारा कभी भी यूज़ नहीं होता। मैंने क्या बताया था कि ओन का यूज़ हम पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर डेट के लिए करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए अटैक। अटैक के बाद हम ऑन, एट, अपॉन नहीं कर सकते। जैसे अटैक ऑन इंडिया, अटैक अपॉन इंडिया, अटैक एट इंडिया, ये हमारा कभी भी नहीं हो सकता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिस्कस। डिस्कस या डिस्क्राइब ऑन या अबाउट नहीं हो सकता। जैसे आई विल डिस्कस अबाउट, आई विल डिस्क्राइब ऑन, ये नहीं होगा कभी भी, ये हमारा गलत फहमी है, इसे दिमाग से निकाल देना। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन अबाउट। अगर ये दिख रहा कहीं आपको एक्सप्लेन अबाउट, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारे वही कॉन्सेप्ट है जो हमें एग्जाम में एरर्स में देखने को मिलेंगे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने को आएगा, लेकिन हमें नहीं करना है। और नन ऑफ दी एबव के साथ हमें कंटिन्यू करना है। देखिए लास्ट ऑर्डर, ऑर्डर के साथ टू या फोर नहीं हो सकता। जैसे आई विल ऑर्डर टू, आई विल ऑर्डर टू। लेकिन अगर इनका यूज हम कब करते हैं, जब हम पैसिव का यूज कर रहे होते हैं, जब हम सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर्ड टू मी, ये भी हमारा गलत है कहीं ना कहीं, इसलिए हम कभी भी इनका यूज नहीं करेंगे। लेकिन पैसिव में हम कभी कभी यूज करते हैं, जैसे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। रीच के साथ टू का यूज नहीं कर सकते। जैसे आई विल रीच टू मुंबई एट 5 PM, ये नहीं हो सकता कभी भी रीच के साथ टू, तो ये भी भाई दिमाग से निकाल देना। रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है कि जैसा दिखना। जैसे आई रिजेंबल्स माई फादर, कि मैं अपने फादर की तरह दिखता हूँ। ठीक है, तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आई रिजेंबल्स टू माई फादर, आई रिजेंबल्स विद माई फादर। रिजेंबल्स का मीनिंग खुद में होता है कि किसी और के जैसा दिखना, जिसका भी आप मीन जिसके जैसे भी आप दिखते हैं उसका आप नाम लिख सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर टू और विद का यूज नहीं करेंगे हम। ये भी हमारा हो गया क्लियर। मैरी, देखो मैरी के विद और टू, हम कभी भी मैरी के साथ विद का यूज नहीं कर सकते। ऐसे सीता इज मैरिड टू राम, ये हो सकता है, जो मैं पैसिव का केस हम बता रहे थे। जैसे सीता इज मैरिड टू राम, जी हाँ, देखो हमने पैसिव में चेंज किया ना इसे, तो यहाँ पर आ गया मैरिड टू। तो ये हमारा पैसिव केस में टू को ऐसे फॉलो कर लेता है, या फिर ये भी हमारा फॉलो कर लेता है। ठीक है, जैसे डिस्क्राइब्ड अबाउट, डिस्क्राइब्ड ऑन, तो हमारा ये पैसिव केस में हमारा फॉलो कर लेते हैं। लेकिन पैसिव में आपको कभी पूछेगा नहीं, और ऐसे जब पूछेगा तो आप कभी लगाओगे नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। नेक्स्ट देखिए मैरी का हो गया एडवाइस, आस्क, प्रपोज, से, इनवाइट, ये सब जो होते हैं हमारे एक्टिव में, कभी भी हम इनके बाद किसका यूज नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, एक केस हमारा छूट गया, बस वही देख लीजिए। ये तो हमारे सब क्लियर हो गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, क्योंकि ये हम जितना अपने माइंड में आप इसको देखते रहेंगे उतना ही आपके लिए साफ होने वाला है। और बाकी आप थंबनेल पर देखकर ये हमारी वीडियो देखने के लिए आए ही हैं, तो इसलिए इसको मिस नहीं करना है। एक हमारा रह गया, देखो बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है। बिहाइंड का मतलब होता है निर्धारित समय से जब बाद होता है कोई चीजें, मीन्स किसी टाइम के पश्चात जब कोई काम होता है। जैसे द ट्रेन वॉज रनिंग बिहाइंड 10 o'clock। ठीक है, ट्रेन कब आई, 10 o'clock के बाद आई। मीन्स ट्रेन का आने का टाइम क्या था, 10 बजे था, लेकिन वह रनिंग जो कर रही थी वो कैसे कर रही थी, बिहाइंड 10 o'clock की, 10 बजे जो आने का उसका समय था उसके बाद वह आई। तो यहाँ पर हम बिहाइंड का यूज करेंगे, किसका मतलब क्या होता है, के पीछे। ठीक है, ये के पीछे में भी इसका यूज कर सकते हैं, या फिर निर्धारित समय के बाद में, जो उसका निर्धारित समय है उसके बाद आई है। और देख लीजिए हमारा जो केस रह गया विद और बाय का और रह गया, बस बाकी आप उसका प्रिपोजिशन के कॉमन जो है वो हो गए हैं, और जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, किसका, विद और बाय का। ये आप बस इस केस को देखिएगा जल्दी से। तो हमारा विद और बाय का केस जो है इसे देखती है जल्दी से। विद कब यूज करते हैं हम, नॉन लिविंग के साथ करते हैं, बट बाय कब यूज करते हैं, लिविंग के साथ करते हैं। डिफरेंस देखिए बस, मीनिंग सेम है, डिफरेंस देखिए बस। विद
नॉन लिविंग के साथ, बाय लिविंग के साथ, विद नॉन डूअर के साथ। मीन्स जो काम नहीं कर रहा, मीन्स एक तो होता है हिंदी पढ़ोगे करता, तो ये होता है बाय का यूज करते हैं कर्ता के साथ, और जो नहीं करता है उसके साथ करते हैं कर्म वर्म के साथ विद का यूज। ठीक है। डिवाइस का किसी की बात कर रहे होते हैं, मीन्स कोई डिवाइस होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो विद का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज सिंगिंग विद द गिटार, कि मैं गिटार के साथ गा रहा था, तो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, इसलिए इसको यूज कर दिया विद का। लेकिन मीडियम के साथ यूज करेंगे। मीडियम मीन्स कोई जिससे आप होकर के जा रहे हो, जैसे बाय बस, बाय ट्रेन। ठीक है, ये तो हमारे मीडियम है कहीं पहुंचाने के। ठीक है, तो इसके मीडियम के साथ यूज करते हैं हम बाय का। और सेंस ऑर्गन मीन्स जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन है, जैसे विद माई राइट हैंड, विद माई लेफ्ट हैंड, विद माई लेग्स, विद माई स्टमक, ये सब जो होते हैं सेंस ऑर्गन के साथ हम यूज करते हैं विद का। बाय का यूज करते हैं फ्यूचर टाइम एक्शन, मतलब जब फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, जैसे आई विल बी देयर बाय 8 PM, कि मैं 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। फ्यूचर में जब टाइम एक्शन होता है उसके लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम जब हम डिस्कस करते हैं, मीन्स किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बारे में बताते हैं फ्यूचर में, तब हम यूज़ करते हैं हमारे बाय का। जैसे बाय 8 o'clock, बाय 10 o'clock, ये सब। तो ये आज हमारा बेसिक्स जो होते हैं हमारे प्रोपोजिशन के, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाली हैं। तब तक हमारे सब्सक्राइबर्स को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए, बताते रहिए। और हाँ, जो बच्चे ये बोल रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं लिंक से, वो आप अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमें कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, हम वहाँ से आपको ऐड कर लेंगे।